हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि क्या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को उस इंटरेस्ट और डिविडेंड पर सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज डी की डिडक्शन मिलेगी जो इन्वेस्टमेंट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक कोऑपरेटिव बैंक में की हुई है। यही इशू प्रेजेंट केस में मुंबई आईटीआईटी की एक एसएमसी बेंच ने एक केस मुलंद समता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और ये केस 125 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 11 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 मई 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर जो इशू था उसका एक मेन कारण अराइज होने का ये था कि सेक्शन 80P सबसेक्शन 4 के इंसर्शन से एक कोऑपरेटिव बैंक को सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज डी की एग्जम्पशन को डिनाई कर दिया गया। इसलिए असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि प्रेजेंट केस में यदि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्टमेंट की है तो उस पर असेसी को सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज डी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर का जो साल था वो 2021-22 था। असेसी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की, असेसी को इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ था कोऑपरेटिव बैंक से और सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 की इंटीमेशन के द्वारा असेसी को ये डिडक्शन डिनाई कर दी गई। असेसी ने सेक्शन 154 की रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई गई जिसको भी एज यूजुअल रिजेक्ट कर दिया गया और जब मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने भी एसएससी की अपील को इन लिमाइन डिसमिस किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि प्रेजेंट केस में इस फैक्ट से कोई दो राय नहीं है कि एसएससी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है कोऑपरेटिव बैंक में और उस इन्वेस्टमेंट से एसएससी को इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि क्योंकि एक कोऑपरेटिव बैंक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की परिभाषा में आता है जो परिभाषा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में दी हुई है, तो इसलिए एसएससी को यह डिडक्शन डिनाई नहीं की जा सकती। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक जो शब्द हैं वो एक लार्ज एक्सटेंट के हैं और वो एक जीनस को शो करते हैं, लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक का जो शब्द है वो एक लिमिटेड एक्सटेंट का है और वो एक खाली पर्टिकुलर जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक है वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी माना जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेक्शन 80P सबसेक्शन 4 के अंदर जो सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज डी की डिडक्शन है वो एक कोऑपरेटिव बैंक को डिनाई की गई है, लेकिन प्रेजेंट केस में क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक डिडक्शन को नहीं मांग रहा, प्रेजेंट केस में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी डिडक्शन को मान रही है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की परिभाषा में जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में दी गई है उसके अंदर एक कोऑपरेटिव बैंक भी आता है। इसीलिए जो एसएससी ने प्रेजेंट केस के अंदर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और उस इन्वेस्टमेंट्स पर एसएससी को इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ है उस पर एसएससी को सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज डी की डिडक्शन मिलेगी। फ्रेंड्स, ये केस काफी केसेस में काम आना है क्योंकि काफी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की गई हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स में की गई हैं। काफी सारे केसेस इस मुद्दे पर एसएससी के फेवर में भी डिसाइड हुए हैं, लेकिन काफी ट्रिब्यूनल के केसेस होने पर भी जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं वो इस इशू पर लगातार एसएससी की डिडक्शंस को डिनाई कर रहे हैं और बड़े दुख की बात है कि उसको सीआईटी अपील के द्वारा काफी केसेस में कंफर्म भी किया जा रहा है जहां पर एक क्लियर मैंडेट है ट्रिब्यूनल्स का, वहां पर भी इस डिडक्शन को अलाउ नहीं किया जा रहा। तो ये केस भी उन्हीं केसेस की सीरीज में एक और एडिशन है जो कि इस बात को पुख्ता करता है कि जो एसएससी है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको यदि कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट पर मिलता है जो कि कोऑपरेटिव बैंक में है, तो क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की परिभाषा में आते हैं तो इसलिए उसको भी ये डिडक्शन मिलेगी।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मुलंद समाता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 125 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 11 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 मई 2025 को आया।